अनहता सबद वाजंत तेरी कैसी आरती हुई, भव खंडना तेरी आरती। बनारस में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। प्रेम, दोस्ती और अमन की भावना हवा में रच गई थी। सियासत में भी दोस्ती और समझौतों की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना जंगी रोकने का यही एक तरीका था। ख्वाजा जी ख्वाजा जाऊं मैं तो पेवारी रे, मोरी ऐसी चुनर रंग डारी। ख्वाजा मोरी ऐसी चुनर रंग, आहे रंग डारी मोरी ऐसी चुनर रंग। ओ मैं जाऊं बारी ऐसी चुनर रंग डारी। ख्वाजा जाऊं मैं तो पेवारी। अकबर बादशाह जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा करने अजमेर जा रहे थे, तो सांगानेर में राजा भारमल के एहसानमंद मजनू खां चगताई ने राजा भारमल को अकबर के दरबार में पेश किया। जहां पना ये आमेर के राजा भारमल हैं, राजपूतों में कछवाहा कौम के मुखिया सरदार, तहजीब याफ्ता, नेक, बहादुर, अदब परस्त इंसान हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके जेरे साए में रहें। बहुत खूब। बादशाह बाबर ने फरमाया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मज़हब, उसकी रिवायत, इन सब को इज्जत की नज़र से देखते हुए बग़ैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। हर आवाम की ख्वाहिश, उसकी उम्मीद को पूरा किया जाए। हम भी यही चाहते हैं। राजा भारमल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम पुश्त दर पुश्त आपके और आपके खानदान के वफादार रहेंगे। हमें आपकी वफादारी पर पूरा यकीन है और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके हमें बेहद खुशी होगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आज़म होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांबर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई।
सांबर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा। बाबर ने जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, बादशाह अकबर ने उसे बखूबी अंजाम दिया। कछवाहा हुक्मरानों और मुगलों का यह पहला समझौता था जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का वली अहद बना और इतिहास में जहांगीर कहलाए। अकबर के महलों में ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए जाएंगे। 14 भुवन में उजागर है कोकिल सदानंद किशोरी महिमा प्यारी ये चंद्र बदनी सदानंद किशोरी अब तो दरस दिखा दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके सबसे बड़े सेनापति। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशवरों से भर गया। मानसिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और ये भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई।
अकबर चाहते थे कि जैसे और राजाओं ने उनकी मातहती को कबूल किया, वैसे मेवाड़ के राणा प्रताप भी करें। मगर प्रताप स्वाभिमानी थे। प्रताप को समझाने की जिम्मेदारी राजा मान सिंह को दी गई। उन्होंने खुद प्रताप से खाने की दावत मांगी। ये बात गैर मामूली थी, असाधारण थी। प्रताप ने यह आग्रह मंजूर तो कर लिया, क्योंकि घर आए मेहमान की पेशकश को अस्वीकार करना राजपूती शान के खिलाफ था। लेकिन भोजन पर उनके साथ बैठकर खाने से इनकार कर दिया और सरदर्द का बहाना कर लिया। राजा मान सिंह समझते थे। वो भोजन से खड़े हो गए और कहा, हम उनके सरदर्द की दवा तो कर सके हैं, लेकिन इस बददिमागी का इलाज हमारे पास है को नहीं। मेहमान नवाजी नहीं जानते तो थाली परोसकर अपनी मेजबानी की इज्जत तो रख सके हैं। राजपूतों के अंदाज निराले हैं। सूरमाओं के तेवर भी हैं उनमें और धर्म की श्रद्धा भी। राजा मान सिंह ने सामने पड़ी थाली से चावल के चंद दाने उठाए और अपनी पगड़ी में पड़स लिए। रुखसत लेते हुए कहा, हम सामने पड़े अन्न को अछूता छोड़ अन्न देवता का तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इसे अपने अधरों से छू भी नहीं सकते। इसलिए अन्न के इन दानों को अपनी दस्तार में रखकर ले जा रहे हैं। मगर एक राजपूत की ये अधर्मी हम भूलेंगे नहीं। हम एक तरफ रिश्ते से बंधे हुए हैं तो दूसरी तरफ फर्ज से। हम तो यही चाहते थे कि बगैर खून खराबे के बात बढ़ जावे, लेकिन थारा ये आज का सलूक हमें हरगिज कबूल नहीं है। इसकी कीमत थाने चुकानी पड़ेगी राणा, और थाने खुद आकर हमसे भेंट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का जवाब बहुत स्पष्ट था। भेंट तो जरूर होगी मानसिंह, मगर रणभूमि में। अकबर की शान, प्रताप की आन, मान सिंह का फर्ज। नतीजा हल्दी घाटी की लड़ाई। मुगल फौज का सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के सेनापति हकीम खां सूर। दोनों फौजें सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने हुई और भीषण युद्ध हुआ। किस्मतें बदलती रही, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। आखिर एक वक्त आया जब वफादार घायल चेतक घोड़ा 3 टांगों से दौड़ता हुआ जख्मी प्रताप को कहीं दूर महफूज जगह ले गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप हार कर भी जीते। अकबर जो चाहते थे वो हो न सका। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राजा मान सिंह की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। जहां जहां बगावत के सुर उभरे, वहां वहां बादशाह अकबर ने इन्हें मुकर्रर किया। यूसुफ चगताई और तमाम कबीलों ने बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। मान सिंह ने उन्हें शिकस्त दी और मुगलिया सल्तनत की हुकूमत कायम रखी। जब मान सिंह की कछवाहा फौज काबुल कंधार कूच कर रही थी तो सिंधु नदी उफान पर थी और इंतहा की सर्दी। कुछ लोगों के दिल में और खासकर राजा भारमल के बेटे राजा भगवंत दास के मन में ये अटक पैदा हुआ कि नदी पार करके गैर मुल्क में जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात बादशाह अकबर को मालूम हुई तो उन्होंने एक दोहा लिखकर भगवंत दास के पास भेजा। समय भूमि को पाल की, या मैं अटक कहा, जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा। मन की अटक निकल गई। सिपाहियों ने अपने घोड़े नदी के उफान में डाल दिए।
राजा मान सिंह को 6 साल लगे फतेह हासिल करने में। फतेह के बाद चौमू सामोद के ठाकुर मनोहर दास ने अफरीदी, रोशनिया, यूसुफ जई, तारिकी और गौरी कबीलों के अलग अलग रंग के झंडों को मिलाकर राजा मान सिंह को सौंप दिया, जिससे आमेर का अपना पंचरंगी झंडा बना। ये पंचरंगा आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा आने तक उसी शान से लहराता रहा। राजा मान सिंह जब बंगाल की मुहिम पर गए तो वहां से शिला देवी को आमेर महल में लाकर स्थापित किया। शिला देवी के लिए राज परिवार की मान्यता हमेशा से रही और आज भी आम हिंदुस्तानी बड़ी श्रद्धा से यहाँ मंदिर में आता है। राजा मान सिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर की रवायत को कायम रखा और आमेर दरबार की शान को कम नहीं होने दिया। मिर्जा राजा ने आमेर का दीवाने आम बनवाया और ऐसी शानदार कारीगरी की कि आगरा का दीवाने आम भी उसके सामने मंद पड़ गया। अब भी जहां जहां वक्त ने उसे कुरेदा, मिर्जा राजा के दीवान की शान झलकती नजर आती है। उन्हीं के दरबार में बिहारी लाल हर रोज एक दोहा पढ़ते थे और एक अशरफी पाते थे। या अजरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवा। मराठों के हमले दिल्ली और राजस्थान पर बढ़ने लगे थे। जब औरंगजेब की हुकूमत शिवाजी को पकड़ने में नाकामयाब हुई तो औरंगजेब ने 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को पुरंदर की मुहिम पर भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया और सुलह करने पर मजबूर किया। शिवाजी और मुगल हुकूमत के बीच किलों का बंटवारा हुआ और यह तय हुआ कि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में हाजिर होंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को अपना वचन दिया कि किसी भी किस्म की परेशानी या खतरा उन्हें नहीं होने दिया जाएगा और औरंगजेब से अर्ज किया कि इस वचन को शाही फरमान में शाही मोहर के जरिए मंजूर किया जाए। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए और उन्हें सिर्फ 5000 की मनसब दी गई। उन्हें यह नाकाबिले बर्दाश्त था। भरे दरबार में उन्होंने मिर्जा राजा के बेटे राम सिंह से कहा, तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया था कि दरबार में मुझे इज्जत दी जाएगी। क्या यही इज्जत है? मेरे बेटे को, मेरे नौकर नेता को 5000 की मनसब और मुझे भी वही 5000 की मनसब, और जसवंत सिंह के नीचे मुझे खड़ा किया गया जिसे मैं कई बार लड़ाई में हरा चुका हूं। शिवाजी की आंखों में अंगारे फूट रहे थे। औरंगजेब ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह, शिवाजी को क्या तकलीफ है? जहां पना कोई खास बात नहीं। ये जंगल के शेर हैं और मुगल दरबार की तहजीब से वाकिफ नहीं है। ओह, तो इन्हें साथ ले जाओ और इनकी देखभाल करो। शिवाजी को बहुत समझाया मगर वो जिद पर अड़े रहे। कई दरबारियों ने उनके खिलाफ बादशाह को शिकायत की और यह तय हुआ कि शिवाजी की हत्या कर दी जाए।
कुंवर राम सिंह को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पिता के वचन और राजपूती शान को निभाते हुए शिवाजी को आगरा से भाग जाने में मदद की। शिवाजी दौसा के रास्ते चंबल को पार कर एक साधु के भेष में जंगल दर जंगल फिरते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ के किले में पहुंचे। उनकी मां जीजाबाई ने उनके छत्रपति होने का ऐलान किया। उनका राजतिलक हुआ और रायगढ़ का किला जाग उठा। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी के कैद खाने से फरार होने की वजह से नाखुश थे, लेकिन आमेर के